शुभागमन शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। एक एक दिन आगे बढ़ते हुए 7 दिन निकल चुके, आज 8वां दिन भी आ गया और 8वां दिन भी निकल जाएगा तो 9वां 10वां दिन भी आ जाएगा और धीरे धीरे 10 लक्ष्य पर्व पूरे हो जाएंगे। पुनः हम अपने घर गृहस्थी के कामों में लग जाएंगे और जो अपने जीवन की रूटीन लाइफ जिंदगी चल रही थी उसी में लग जाएंगे। ये 10 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। 10 दिन भी ऐसे निकल जाते हैं, भादों का महीना भी ऐसे निकल जाता है, चातुर्मास भी ऐसे निकल जाता है और वर्ष करके एक एक वर्ष भी ऐसे निकल जाते हैं और हमारे जीवन का अंत हो जाता है। तब भी हम अपने जीवन के अर्थ को नहीं समझ पाते कि हमारे जीवन का महत्व क्या है। एक एक दिन करके हमारा जीवन भी निकलता चला जा रहा है। उत्तम क्षमा से लेकर उत्तम तप तक का जीवन हम जी चुके। आज त्याग धर्म का दिन है। संयम और त्याग से विश्व जीवन भरा हुआ है। संयम और त्याग से विश्व का जीवन भरा पड़ा है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, मनुष्य सभी ग्रहण करते हैं और त्याग करते हैं। सभी ग्रहण और त्याग के जीवन को जी रहे हैं। ग्रहण भी करते हैं, त्याग भी करते हैं। जो ग्रहण 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 करता रहता है उसमें ग्रहण लग जाता है, उस पर ग्रहण लग जाता है। जो ग्रहण ही करता है, ग्रहण के साथ साथ त्याग करना भी बहुत जरूरी है। नदी अपने जल को त्यागती है, वृक्ष अपनी छाया, फल, फूल इनको त्यागता है तो हरा भरा रहता है। त्यागना जरूरी है। त्यागात शांति है। त्याग से शांति मिलती है। त्याग से शांति मिलती है। आप देखिए, मैं
एक जोक आपको बता रहा हूँ, एक जोक ही है, अपने जीवन लाइन का है। आप खूब भोजन करें, अच्छे से भोजन करें, बढ़िया पकवान खाएं, रोटी खाएं, सब्जी खाएं, दाल रोटी खाएं, मनपसंद चीज खाएं, खूब अच्छे पकवान खाएं, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान खा ले, बस खा ले, त्याग ना करें। बताओ क्या होगा? खाया है तो त्याग करने भी जाना पड़ेगा। अगर त्याग नहीं करोगे बीमार पड़ जाओगे। सच बता रहा हूं, डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत पेट में दर्द कर रहा है, फिर डॉक्टर साहब ऐसी दवाई देगा, ऐसी दवाई देगा कि बस सब त्याग हो जाएगा और सब ठीक हो जाओगे। ग्रहण किया है ना, तो त्याग करना बहुत जरूरी है। और फिर जब त्याग हो जाएगा तो क्या कहेंगे? शांति मिल गई। अब तो यही तो आचार्य भगवान कह रहे, त्यागा शांति। हम तो आचार्य की बात कर रहे हैं, त्यागा शांति। जो त्याग करता है उसे मुझे शांति मिलती, बड़ा अच्छा अनुभव होता है। आपका जीव चल रहा हो, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही हो, पित्त भड़क रहा हो और वोमिटिंग हो जाए, कैसा लगता है? त्यागा शांति, शांति मिल गई। जो अंदर गंदगी भरी पड़ी थी ना, वो गंदगी को बाहर निकाल दिया आपने। वो गंदगी जैसे बाहर निकली, त्याग हुआ उसका और अचानक शांति मिल गई। पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष जो त्याग करते हैं उसे गुप्त रखते हैं। वस्तुतः दान को ढिंढोरा पीटकर प्रकट वे ही करते हैं जिसमें सात्विक गुण नहीं होते हैं। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहा है। अच्छा, अमृत स्वामी ने, जब भी हम दान देने की बात करें, आज दान का दिन है, दान का दिन, त्याग का दिन। जब भी हम दान की बात करते हैं तो दान प्रिंट कराने की बात आ जाती है। प्रिंट कराने की बात मतलब छपवाने की बात आ जाती है। हमारा नाम कहाँ लिखा जाएगा? कहाँ छपवाओगे? कागज में, पत्रिका में, कार्ड में, या दीवार पर, या फिर वेदी पर, या भगवान के ऊपर है। भगवान के ऊपर भी नाम लिखवाते लोग। भगवान की प्रतिमा प्रार्थना करते हैं ना, उसमें 1 2 3 4 5 6 फलाने के फलाने स्वर्गवासी, फिर ये उनके बेटे, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे। कोई कोई तो स्मृति में करते थे, फलाने फलाने की स्मृति में इस प्रतिमा को मंदिर में विराजमान कराया गया। इतने नाम लिखवाते हैं। भगवान की प्रतिमा तक को तो छोड़ देंगे। या दान को छपा छपा कर नहीं, दान को छुपा छुपा कर दिया जाता है। दान को छपा छपा कर नहीं दिया जाता है, दान को छुपा छुपा कर दिया जाता है। दान तो ऐसे दो कि दाएं हाथ अगर दान दे तो बाएं हाथ को पता नहीं चले कि दान क्या दिया है। नीति सतत में कहा है कि भैया अपने धन का सदुपयोग कर लेना, दान कर लेना, अपने श्रावक धर्म का पालन कर लेना, इस श्रावक का धर्म में दान करना और दान करते वक्त अपना पालन करके उस धन का सदुपयोग कर लेना। वरना नीति सतत में कहा है दान धन की 3 गतियां होती, एक तो दान, दूसरा भोग, तीसरा नाश। बस 3 ही गतियां धन की। दान देने वाले से लेने वाला बड़ा होता है, इसलिए आपके पास जो धन है उसको देने की भावना रखो कि मुझे देना है। जोड़ जोड़ के अगर रखोगे तो वह दान आप ना उसका भोग कर पाओगे, ना उसका दान कर पाओगे, और तीसरी गति होगी उसकी क्या? नाश। नाश मतलब कोई लाभ नहीं है उसका। ऐसा जाएगा कि पता ही चलेगा कैसा चला गया। आए दिन देखते हैं आप, इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई, सेल टैक्स वालों की रेट बढ़ गई, ठीक है। कोई घर में, परिवार में ऐसी बीमारी हो गई जिसमें लाखों रुपए उसमें खर्च हो गया, लाखों रुपए खर्च हो गया। ये पैसा आपका बह रहा है, मेहनत कर रहे हैं आप, दिन रात दुकान पर बैठे हैं आप, ग्राहक से कमा रहे हैं आप, और सेल टैक्स और इनकम टैक्स से सारा पैसा वहां देना पड़ता है। जितने परसेंट वहां है ना, उतना परसेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। जैसे सेल टैक्स में आपने निश्चित कर रखा है उतना पैसा देना है, इनकम टैक्स में आपको उतना पैसा देना है, ऐसी एक मंदिर टैक्स क्यों नहीं फिक्स कर रखा है कि मंदिर में भी इतना पैसा देना है, दान में भी इतना पैसा निकालना है?
जैसे इनकम टैक्स में आप लाखों रुपए कमाते हैं, लाख रुपए में इतना पैसा आपको देना ही देना है फिक्स है, ऐसे आपको भी इतना फिक्स होना चाहिए। अगर हम लाख रुपए कमाते हैं तो इतना पैसा हमें मंदिर में दान जरूर करना है, धार्मिक गतिविधियों में हमें दान करना है। ऐसे भाव क्यों नहीं होते हैं? और दान देकर अपने आप को बड़ा कभी मत समझना कि मैं दान दे रहा हूं तो मैं बड़ा हो गया, नहीं। दान देने वाले से लेने वाला बड़ा होता है। मेरा मानना ऐसे ही है कि दान देने वाले से लेने वाला बड़ा होता है। यदि दान देने वाला आपसे मना करते मुझे नहीं चाहिए दान, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी कुछ नहीं बनवाना, कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, बताओ दान क्या जबरदस्ती में दोगे? जबरदस्ती करोगे नहीं तो मुझे लेना पड़ेगा। लेने वाला मना कर रहा है मुझे चाहिए नहीं है, क्या कर लोगे? जबरदस्ती दे दोगे? नहीं दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। जैसे हमारे साथ होता है ना, चौकी में हम खड़े हो आहार में और हार में मंजली लगाए हुए हो और आपके भाव हो देने के कि हमें देना है और हम मंजली बंद कर ले, बताओ दे लोगे? दे लोगे? मंजली बंद कर ले, नहीं देना, अब बताओ क्या करोगे? हाथ जोड़ लोगे, थोड़ा सा बोल दोगे, ले लो गुरुजी ले लो, एक गिलास ले लो गुरुजी, हमसे ले लो, उनसे ले लिया, हमसे ले लिया, हम तो रह गए, हमसे वो ले लो गुरुजी, ले लो गुरुजी के नहीं देना। दे लोगे? नहीं दे पाओगे। देने वाला बड़ा कि लेने वाला बड़ा? लेने वाले के सामने तो वैसे कर रहे ले लो ले लो ले लो, गिड़गिड़ा रहे हो ले लो, वो कह रहा नहीं देना। कौन बड़ा? लेने वाला। फार्मूला समझो, अगर आपका दान स्वीकार कर लिया जाए, अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि हजारों लोगों के बीच में हमने दान देने के भाव बनाए और हमारा दान स्वीकार कर लिया गया, हमारा सौभाग्य है। अपना सौभाग्य समझना, दान स्वीकार कर लिया गया, पर उसको अपना सौभाग्य समझना कि आपने दान दिया है श्रद्धा से। दान कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, कर जबरदस्ती में दिया जाए। दान तो वह होता है जो श्रद्धा से दिया जाए। दान करके कभी अहंकार मत करना, दान श्रद्धा से देना, अहंकार से मत देना। दान में फिर अहंकार मत करना, वरना आचार्य का मरने के बाद हाथी बनना पड़ेगा। जो भी दान अहंकार से देता है उसे मरकर हाथी बनना पड़ता है, हाथी। इसलिए कहा मान बढ़ाई कार ने जोधन खर्चे मूड, और मरकर हाथी होएंगे आगे लटके सूंड। और नाक उसकी ना नीचे लटकती है। जो अपनी मां के लिए पैसा देता है, दान देता है, वो मरकर हाथी ही बनता है। इसलिए कहा गया कवियों ने कि धन है अगर दुनिया में धन पाया है धनवानो बनो दानी। यदि दुनिया में धन पाया है धनवानो तो बनो दानी, और कुएं से जल ना निकलेगा तो सड़ जाएगा पानी। अगर कुएं में से पानी नहीं निकालो सड़ जाएगा। और यदि पानी निकलता रहा, लगातार निकलता रहा, तो वो पानी कभी सड़ता नहीं है। वो पानी हमेशा पीने योग्य होता है, सदा उपयोग करने के योग्य होता है। इसलिए है तो निकालते रहो, निकालते रहो। बादल छोड़ता है तो ऊपर रहता है, उसका पानी मीठा होता है, बारिश का पानी मीठा होता है। और समुद्र जोड़ता है, इसलिए हमेशा नीचे रहता है और उसका पानी खारा होता है। पानी तो दोनों के पास होते हैं, पानी दोनों के पास है। बादल जोड़ता है लेकिन छोड़ता है, समुद्र जोड़ता ही जोड़ता है, पर आने दो जोड़ता रहता है, इसलिए नीचे रहता है और उसका पानी खारा रहता है। भैया दान में दया का निवास है। दान करने से चक्रवर्ती पद की प्राप्ति होती है, उस जैसा वैभव प्राप्त होता है। आप जितना दान निकालेंगे उससे दुगना चौगुना कई गुना वापस आपके पास आता है। यहाँ दान बोला और वहां आपको दान का लाभ आपको द्वारा हो जाता है। वो दान आपको अलग से नहीं निकालना पड़ता, वो दान उतना दान का आपको लाभ में ही मिल जाता है। जितना भी दान आप बोलेंगे उतना उतने से दुगना आपको दान का पैसा लाभ में कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। अब कैसे होगा वो आपको खुद पता नहीं चलेगा, लेकिन पैसा आ जाएगा। इसलिए भाव बनाना चाहिए
कि हमें जीवन में कुछ अच्छा करना है और ऐसा ऐतिहासिक करके जाना है कि हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी उससे प्रोत्साहित हो कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था, इसलिए हमें भी ऐसा करना चाहिए। ये आपके पूर्वजों की देन है जो यहाँ इतना बड़ा संत भवन बना हुआ है, आपके पूर्वजों की देन है। लेकिन अब पूर्वज चले गए, अब जमाना बदल गया, पीढ़ी बदल गई। अब आपकी देन होना चाहिए कि आप उसका किस प्रकार से अच्छे से अच्छा नए जमाने जैसा आप कैसे बना सकते हैं, वो आपके ऊपर करता है, निर्भर करता है। इसलिए अपने माँ बाप को बनाना है। दान और त्याग दोनों के बारे में समझना आज दान और त्याग का दिन है। आज प्रकृति की सुंदरता त्याग की नींव पर टिकी हुई है। प्रकृति हमेशा त्यागती रहती है, जिससे वह अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है, मनोहर दिखती है और दिव्य दिखती है। नदी अपने पानी को त्यागती रहती है हमेशा। कहीं इस नहर से निकलेगी, कहीं वहां से निकलेगी, कहीं खेतों में जाएगी, अपने पानी को सदा त्यागती रहती है। सदा पानी से इसलिए परिपूर्ण रहती है, भरी रहती है, स्वच्छ रहती है, सुंदर रहती है। और तालाब क्या करता है? जोड़ के रखता है पानी को। नदी अपना पानी त्यागती रहती है, इसलिए सुंदर दिखती है, दिव्य दिखती है। और तालाब अपने पानी को सदा जोड़ता रहता है, जिस कारण से उसका पानी सड़ जाता है, उसका पानी को पीना नहीं चाहता। तालाब का पानी को पीना नहीं चाहता। उसमें कौन से पेड़ होते हैं? वो पेड़ उग जाते हैं, अनावश्यक पेड़। काई जम जाती है, काई जम जाती है, वहां पर पैर रखने में परेशानी होती है जब तालाब होता है। अपने यहाँ तो तालाब में कमल खिल गए हैं, इसमें तो कमल ही कहते हैं, अंदर कीचड़ भरा हुआ है ना, इसलिए तो कमल खिलते हैं। सौभाग्यशाली है वो जो कीचड़ में कमल बनकर खिले हुए हैं। दुर्भाग्यशाली है वो जो कीचड़ में कीड़े की भांति बिलबिला रहे हैं। कीचड़ में कीड़ा भी होता है और कीचड़ में कमल भी होता है। बस यही है ज्ञानी ज्ञानी का अंतर, यही है सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का अंतर, यही है भव भव का अंतर। इतने से मैं समझ लेना कि जो कीचड़ में कीड़े की भांति जीता है वो संसार में भटकता है, और जो कीचड़ में कमल की भांति जीता है वो मोक्ष को प्राप्त करता है। कीचड़ में तो है ही हम, हमारा जीवन कीचड़ में तो चल रहा है, सारा जीवन कीचड़ में निकाल रहे हैं। तालाब पानी को जोड़ता है, इसलिए सड़ जाता है। आपको पता, वृक्ष अपने पत्तों को, अपने फूलों को, अपने फलों को त्यागता रहता है तो हमेशा हरा भरा रहता है। गाय हमेशा अपने दूध को त्यागती रहती है तो स्वस्थ रहती है। नदी की यात्रा बहुत लंबी होती है, छोटी मोटी यात्रा नहीं है। नदी का पानी जाता है, समुद्र में पहुंचता है, समुद्र का पानी भाप बनता है, बादल उसको ग्रहण करते हैं, उसके बाद पानी बरसा कर आपको वापस पुनः प्रदान कर देते हैं। आपके पास धन जो है वो रुकता नहीं है, उसकी यात्रा बहुत लंबी है। आज आपके पास जो है वो किसी और के पास जाएगा, और जो उसके पास जाएगा वो किसी और के पास जाएगा, वो किसी और के पास जाएगा, वो कभी एक जगह स्थिर होकर नहीं टिकेगा। स्थिर टिक गया, कभी किसी के पास नहीं टिकता। बस उतने समय के लिए हम अपना कहते हैं, जब हमारे पास होता है तब कहते हैं हमारा है, मेरा है। चाहे वो कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान कोई भी हो, किसके पास है? जिसके पास होता है वही कहता है मेरा है। लेकिन उसी समय के लिए जब वो किसी और को दे देता है तो वो कहता मेरा है। धन कभी किसी का हुआ नहीं है, निरंतर गतिमान है, जैसे नदी का पानी निरंतर गतिमान है। अभी आप देख रहे बाहर बारिश हो रही है, ये बारिश हो कैसे रही है? समुद्र के पानी को जब बादलों ने ग्रहण किया तभी बारिश हो पा रही है। उन्होंने ग्रहण किया तो छोड़ भी रहे, त्याग भी कर रहे हैं। जब तक बादल पानी को ग्रहण करता है तब तक काला कलूटा रहता है। कहता है बादल पानी को ग्रहण करता है तो काला कलूटा रहता है,
बादल पानी को छोड़ देता है तो स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। बादल खुल गए, मुझे अच्छे हो गए। जब व्यक्ति छोड़ता है तभी निर्मल होता है। जब व्यक्ति जोड़ता है तो काला कलूटा होता है। भले बाहर से सुंदर दिखता हो लेकिन अंदर से तो काला कलूटा ही होता है। उसकी कसाई भरी पड़ी रहती है, उसके छोड़ने की कभी भाव होता ही नहीं। प्रकृति की हर चीज हमें छोड़ना सिखाती है। छोड़ो, जितना छोड़ोगे उतना ऊपर उठोगे। पत्थर जब अपनी अशुद्धियों को छोड़ता है तो परमात्मा का रूप बन जाता है। बीज जब अपना अस्तित्व छोड़ता है एक बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। गुलाब जब अपने कांटों को छोड़ता है तो प्रभु के चरणों में चढ़ जाता है। वैसे ही हम भी जितना छोड़ेंगे उतना ऊपर उठ जाएंगे। अब छोड़ने की बात आई है तो दोनों सामने हैं, श्रावक और साधु। दोनों को छोड़ना है, दोनों को छोड़ना है। त्याग धर्म दोनों के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। श्रावक के लिए भी है तो साधु के लिए भी है। श्रावक दान के माध्यम से छोड़ सकता है और संत त्याग के माध्यम से छोड़ सकता है। संत के लिए त्याग है और श्रावक के लिए दान है। आप दान के माध्यम से छोड़ सकते हैं और संत त्याग के माध्यम से छोड़ सकता है। दान क्या है? आचार्य रोमा स्वामी मुनिराज ने कहा, अनुग्रहार्थम स्वस्यापि सर्वोदानम, अर्थात स्व और पर के उपकार के लिए जो अपनी संपत्ति का त्याग किया जाता है वो दान कहलाता है। किसके लिए? स्व और पर के उपकार के लिए, जिसमें आपका भी उपकार हो रहा है और दूसरे का भी उपकार हो रहा है। उसके लिए जो अपनी संपत्ति त्याग दी जाती है उसको कहते हैं दान। दान की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है। हमारे यहाँ के लोग दो कामों में हमेशा आगे रहे हैं, एक तो दान और दूसरा दया। ये दो कामों में हमेशा रहे। क्यों रहे? क्योंकि दान से जीवन सुधरता है और दया से आत्मा सुधरती है। अपने जीवन और अपनी आत्मा को सुधारना है तो दान और दया दोनों के पीछे लगे रहना। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आज हमारी संस्कृति, अपनी संस्कृति को छोड़कर हम पाश्चात्य संस्कृति में लग गए और ऐसे लग गए कि आज का आदमी पत्थर और जानवर की संगति करने लगा। किसकी? पत्थर और जानवर की संगति कर रहा है आज का आदमी। पत्थर की संगति कैसे करता है? पहले के मकान जो है सभी जानते होंगे, पहले के मकान कैसे बनते थे? मिट्टी के मकान बनते थे, मिट्टी के मकान बनते थे और उसमें खप्पर लगाए जाते थे। कोई टीन, देखो है ना पुराना टीन सेट लगी हुई है, पुरानी है, पुरानी धरोहर अपनी पुरानी धरोहर है और टीन सेट लगी हुई है। तो पहले पुरानी संगति ऐसी ही थी। पहले के लोग ऐसी संगति करते थे और ऐसी संगति करते थे, मिट्टी के मकानों में संगति करते थे, उनमें रहते थे। तो साधु के उपदेश सुनते थे और जीवन उतार लेते थे, क्योंकि मिट्टी पानी को सोखती है और जीवन उतार लेते थे। उन्हें जल्दी वैराग हो जाता था। लेकिन आज के लोगों को वैराग नहीं होता क्योंकि वो पत्थरों की संगति करते हैं और पत्थरों की संगति करते हैं तो पानी गिरता तो है लेकिन पूरा का पूरा नाली में बह जाता है। यहाँ सुनते तो है और सुनकर ऐसा लगता है कि सच में बिल्कुल दुनिया बेकार है, छोड़ देना चाहिए। और जैसे ही इस प्रांगण से बाहर निकलते छोड़ दिया, त्याग कर दिया, झड़ा दिया। सबको जहां पे जाते हैं और लेके नहीं जाते हैं। क्या करें? जैसी संगति करोगे वैसे करते जाओगे। आज इन्होंने पत्थर की संगति की तो दिल भी पत्थर के हो गए और जानवरों की संगति की तो जानवर जैसा आचरण भी जानवरों जैसा हो गया। दान व दया की भावना से कोसों दूर चले गए। संगति ऐसी कर रहे हैं, जानवरों की संगति कर रहे हैं। अपने घरों में जानवर पालते हैं, कोई कुत्ता पाल रहा है, कोई बिल्ली पाल रहा है और तो बाकी पता नहीं, मुझे पता नहीं कौन से, कोई चूहा भी पालता है। हाँ मैंने सुना था चूहा भी पालता है। लोग चूहा भी पालने की चीज है, पता नहीं क्या क्या जानवर पालते हैं, जानवरों की संगति करते हैं। एक बात की बात बताऊं मैं, पहले की संगति और अभी की संस्कृति में क्या अंतर हो गया है? बहुत जबरदस्त अंतर हो गया है। एक बात की बात बताऊं, मैं आहार करने जा रहा था तो मैं डर लग गया मुझे। मैं आहार करने जा रहा था तो मैं
घर के बाहर जो गेट था, वहां पर गेट पे मानो क्या लिखा था, कुत्तों से सावधान। क्या लिखा था? देखिए वाह, क्या बात है भाई। पहले की संस्कृति थी, हमारे घर के बाहर लिखा जाता था अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ जो अतिथि आ रहा वो देव के समान है। उसके बाद थोड़ा सा कल्चर आगे बढ़ा। जब कल्चर आगे बढ़ा तो लिखा जाने लगा शुभ लाभ, शुभ लाभ लिखा जाने लगा। उसके बाद थोड़ा बहुत कल्चर आगे बढ़ा तो फिर लिखा जाने लगा सुस्वागतम, सुस्वागतम। उसके बाद थोड़ा और कल्चर आगे चला, इंग्लिश का जमाना आ गया तो फिर लिखा वेलकम। क्या लिखा जाने लगा? आने वाला कौन है? वेल है। आने वाला कौन है? वेलकम। ये संगति है, परिपाटी परंपरा बदल दी गई। सबसे पहले अतिथि देवो भव, फिर शुभ लाभ, फिर सुस्वागतम, फिर वेलकम। और अब तो इतनी अति हो गई कि घर के बाहर लिखा जाता है कुत्तों से सावधान। अब मैं तो खुद रवाने था, अच्छा मैं डर गया। मैंने कि भैया यहाँ लिखा है कुत्तों से सावधान, ये तो बहुवचन है। बहुवचन मतलब एक नहीं, यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते रहते हैं भाई। ऐसे लिखा रहता है, गलत तो बोली ना, लिखा कुत्तों, ये तो बहुवचन हो गया, बहुवचन हो गया। कुत्तों मतलब यहाँ पर बहुत सारे कुत्ते रहते हैं। जैसी संगति करोगे वैसा आचरण करोगे। अगर कुत्ते की संगति करोगे तो वैसा आचरण हमारा भी हो जाता है, हम भी उनके समान ही हो जाते हैं। मैं तो डर गया, मैं तो नहीं गया, तो लौटा है देखिए कुत्तों के साथ मैं अंदर जाऊंगा, पता नहीं सारे कुत्ते चीर जाएंगे तो क्या करेंगे। बहुत डर लगता है भैया मुझे। वैसे आपके घर में बहुत सारे, जिस गली में से निकल जाओ वहीं घूमते रहते हैं। और एक तो नहीं फौज। एक बार तो मैं शुद्धि करने जा रहा था, तो जैसे गेट से निकलने हुआ 2 4 6 8 में गिनने लग गया। क्या हो रहा है? निकलते जा रहा है, 14 कुत्ते निकले एक साथ। हमने ये तो पूरी क्रिकेट टीम के साथ साथ एम्पायर भी साथ में जा रहा है। क्रिकेट टीम भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी भी हो, 2 एम्पायर भी साथ साथ जा रहे थे। इतनी बड़ी टीम भैया। कुत्तों ने सावधान, कभी जीवन में ऐसी संगति मत करना वरना वैसा आचरण आपका भी हो जाता है। एक बात याद रखना, जो व्यक्ति दान करता है उसे कभी दवा की खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो व्यक्ति दान करता है उसको कभी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि दान अपने आप में ही एक दवा है। जो दान नहीं करता है उसे ही सारे रोग होते हैं। फिर वह भोजन कम खाता है और दवा ज्यादा खाता है। ये डायबिटीज की, ये शुगर की, ये ब्लड प्रेशर की, ये थायराइड की, ये फलाने की, ये फलाने की। लगाओ खाते रहो बेचारे, 1 2 3 4 रोटी तो मिल रही 2 और दवाई खा रहा है 8। इतनी दवाई खाना पड़ती है, क्यों? वो बचा बचा के रखी ना धन, जो दान बचा बचा दे ना पैसा, और निकले कैसे? निकलना तो पड़ेगा, निकालना तो पड़ेगा। कैसे निकालो? अब कैसे नहीं निकाल पा रहे क्षेत्र में दान करके, तो फिर ऐसे निकालना पड़ेगा। अब कैसे अच्छा, कैसे अच्छा, वहां तो तकलीफ होगी, वहां तो खाने भी नहीं मिलेगा। अब बीमारी होगी तो डॉक्टर क्या कहेगा? बताओ, बता दीजिए, डॉक्टर क्या कहेगा? सूखी रोटी खाइयो, घी मत खाइयो, अपनी रोटी खाइयो ऊपर वाली, ठीक है ना? दाल कौन सी लेना है? करिश्मा मूंग की, वो भी कैसी? पानी वाली। दाल ज्यादा नहीं खाइयो, मूंग की दाल का पानी और ऊपर की पपड़ी की दाल, बस इतनी खाइयो, ठीक है? घी तो बिल्कुल डालियो नहीं, और हाँ सुनो, मीठा तो बिल्कुल खाइयो नहीं, सूंघियो बस, केवल दूर से देख के सूंघ लियो, इतने में काम चल जाएगा। ज्यादा खाने चक्कर में रहे, ऐसा खाना चाहते हो क्या? नहीं ना, तो जो रखा है ना निकाल दो, निकाल दो। जितना दान करोगे उतना आपको पुनः वापस आ ही जाएगा। अपनी लक्ष्मी को दान में लगाइए या फिर उसका भोग करिए, वरना सड़ जाएगी, नाश हो जाएगी। इसलिए आपको बार बार याद दिलाया जा रहा है कि आपको क्या करना है। याद रखना एक बात विशेष, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारना। ये आचार में
कंडीशन दे दी। सब कुछ बोलने के बाद भी कंडीशन दे दी कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारना, अपनी शक्ति के अनुसार ही दान देना, जैसा कि आचार्यों ने कहा है कि पूरा दान मत करना, अपनी आय का 6वां हिस्सा दान करना, ये बताया है। और एक जगह दान के 3 भेद बताए। उत्तम दान, अपनी आय का 4वां हिस्सा दान करना, मध्यम दान, अपनी आय का 6वां हिस्सा दान करना, और जगत दान, अपनी आय का 10वां हिस्सा दान करना। ये आचार्यों ने कहा है। और अगर इतना नहीं कर सकते हो तो परसेंटेज निकाल लो कि मैं 2% दान करूंगा, 1% दान करूंगा, 3% दान करूंगा, कुछ तो बांध लो, इतना करना ही है। साल भर में आपको इतना करना। अगर ऐसी भावना आपकी हो गई तो निश्चित आपके पास जो जुड़ा रखा है वो खर्च होता भी रहेगा और आता भी रहेगा, निकलता ही रहता तो जाता भी रहेगा। मेरे पास एक कमंडल होता है, पता है आपको? कमंडल होता है ना, कमंडल में आय का साधन क्या है और व्यय का साधन क्या है? आय ज्यादा होता है कि व्यय ज्यादा होता है? आय का साधन ज्यादा है, आय का साधन ज्यादा है, ढक्कन इतना बड़ा होता है ऊपर से, और व्यय का साधन छोटा सा होता है। आय अगर इतनी हो रही है तो व्यय भी उतना होता रहना चाहिए। अगर आय करोगे तो ऊपर से निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, जरूरत से ज्यादा आय करोगे तो बाहर निकल जाएगा। इसलिए आय हो रही है तो उसका व्यय भी करते रहना चाहिए। आचार्य ने बहुत अच्छी व्यवस्था रखी है। अगर आय आपकी है उसको भाग में बांटो। कैसे? अपने घर के कामों में 50% धन पैसा खर्च करो, 25% अपने भविष्य के लिए जोड़ के रखो, भविष्य में काम आएगा, और 25% दान के लिए निकाल के रखो। ये बताया है। अच्छी तरह से बांट लेना चाहिए जो भी आप धन कमाते हैं, वरना इधर उधर चला जाएगा, क्या फायदा? कुछ पुण्य काम कर लेना चाहिए, कभी कम नहीं होगा, ये बात पक्की है। कुएं से जितना पानी निकालोगे ना उतना ही बढ़ता है, निकालते जाओ बढ़ता जाएगा। कुआं कभी खाली नहीं होता। अब कहां से आता? मैं एक बार सोच रहा था, मैं जब मेरी गृहस्थ अवस्था में कुआं था घर में, एक बार मैंने बहुत सोचा कि पानी आता कहां से? उसमें जो झील थी ना, वो झील से पानी आता है। तो फिर मैंने सोचा कि जब झील से पानी आ रहा है तो लगातार आना चाहिए, रुक क्यों जाता है? पानी निकाला, निकालने के बाद फिर झील आई, फिर उतना भर गया, तो बाकी वो झील उस समय कौन बंद कर देता है? इतना पानी भर गया, अब नहीं आना चाहिए, लेकिन उसमें से तो लगातार पानी आ रहा, और लगातार पानी आ रहा तो कुआं तो उबाल मारना चाहिए फिर, लेकिन कुआं उबाल मारता नहीं है। ये क्या आदेश है? ये क्या चमत्कार है? इसका कोई जवाब समझ में नहीं आया। ये आप समझ में आया कि व्यक्ति जितना दान करता है ना उतना पैसा उसके बाद आ जाता है। जितना पानी हम निकालते हैं ना उतना पानी आ जाता है, ऑटोमेटिक होता है, अपने आप व्यवस्था है, स्वतः व्यवस्था। इसकी कोई व्यवस्था बनाने वाला नहीं होता है, अपने आप व्यवस्था बन जाती है। इसलिए उत्कृष्ट भावना आपके मन में होना चाहिए। और ये मत सोचो कि हम दान कर देंगे तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। अरे नहीं भैया, बुंदेलखंड में कहावत है, अमिया, निबुआ और बनिया, इनको जितना निचोड़ो उतना निचोड़ते नहीं करते। आम का पना बनाता ना, उबालता उसको, उसके बाद पना निकालने के लिए पानी में डाला, फिर निचोड़ लिया, फिर पानी डाला, फिर निचोड़ लिया, फिर पानी डाला, फिर निचोड़ लिया, निचोड़ना ना। ऐसी निबुआ, नींबू को निचोड़ो, थोड़ा पानी डाल के फिर निचोड़ो, फिर पानी डाल के फिर निचोड़ो, उसमें से रस निकलेगा। अमिया, निबुआ, ऐसी बनिया होता है। जितना दान करता जाता है ना उतना दान आता जाता है, वो और निकालता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। जितना देता रहेगा उतना आता रहेगा। पढ़ी सही कह रहा हूं ना? अमिया, निबुआ और बनिया। बनिया मतलब जैन। हमारे यहाँ कितने अच्छे नाम है। बनिए, क्या है बन साहब? बनिए। बनिए का मतलब क्या होता है? बनिए, बिगड़िए मत। क्या करना है? बनिए, अच्छा बनिए, बिगड़िए मत। एक तो जैन धर्म सिखाता है, कभी किसी को बिगड़ना नहीं सिखाता है, कहता अच्छा बनो, अच्छा बनो।
एक स्पंज की गेंद से आपने बचपन में खेला होगा, और वो स्पंज की गेंद आप दीवार में मारते थे तो क्या होता था? जितनी रफ्तार से मारोगे उतनी रफ्तार से वो वापस आ जाती है। ऐसी ना, जितनी रफ्तार से दान दोगे उतनी रफ्तार से आपके पास पैसा वापस अपने आप आ जाता है। कैसे आएगा ये आपको खुद पता नहीं चलेगा। आज जो हमारे पास है वह सब पूर्व पुण्य उदय से ही मिला है। पूर्व में हमने जो पुण्य किए थे उस पुण्य के उदय से मिला है, इसलिए उसका सदुपयोग कर लो। जैसे भरत चक्रवर्ती ने किया था, अपने धन का सदुपयोग किया तो उस कैलाश पर्वत पर 72 स्वर्णमय जिनालय बनवा दिए, और जब रावण ने दुरुपयोग किया तो अपने रहने के लिए सोने की लंका बनवा दी। सोचो, एक ने सोने की लंका बनवाई और एक ने स्वर्णमयी 72 जिनालय बनवा दिए। 72 जिनालय बनवा दिए, सोने के जिनालय बनवा दिए। आप कम से कम एक ही कमरे बनवा दो, उन्होंने तो सोने के जिनालय बनवाए थे, सोने के जिनालय, स्वर्णमय जिनालय बनाए थे। अभी जैसा कि पंडित जी ने बताया कि संत भवन का निर्माण होना है। देखिए, पूर्व धरोहर है हमारी, और वो धरोहर आगे युग युग तक समय समय तक आगे बढ़ती रहे, ऐसी विचार करके कमेटी ने निर्णय लिया है कि उस संत भवन को बहुत अच्छा बनाना है। इसमें 2 बड़े बड़े हॉल और कम से कम 12 कमरे, द्वार साल के प्रतीक, जिसमें जिनवाणी का रसपान हो, जिनमें गुरुओं की वाणी थे, भगवान की वाणी शास्त्रों के माध्यम से मुनियानों के मुख से जहाँ पर खे, जहाँ पर समय समय पर चातुर्मास होते रहे, जहाँ पर समय समय पर अपने बच्चों में, युवाओं में धर्म के संस्कार पढ़ते रहे, ये सोचकर उस संत भवन का निर्माण होना है। और संत भवन के निर्माण के लिए द्वार साहब के प्रति 12 कमरे बनने हैं, और वो 12 कमरे केवल 12 परिवारों को सौभाग्य मिलना है। 12 परिवार को सौभाग्य मिलेगा कि आपकी तरफ से एक कमरा बनवाया जाएगा। भैया सोचो, एक कमरा बनवाना है आपको संत भवन में, संत के लिए। मैं कहता हूं, अगर आपके 3 बच्चे हुए, 3 बच्चे आपके, अगर 3 बच्चे हुए तो तीनों बच्चों के लिए या तो एक एक घर बना के दे देते हो। जब उनका बंटवारा करते हो ना, तो एक एक घर बना के उनको देते हो, या एक घर में 3 फ्लोर बनवा देते हो तो एक एक फ्लोर उनको दे देते हो। जब अपने घर के बच्चे के लिए एक एक बिल्डिंग बना के दे सकते हो, एक एक फ्लोर बना के दे सकते हो, जो तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, मरने के बाद तुम्हारी चिता में आग लगाने वही जाएगा सबसे पहले। मरने के बाद मसाल लेके वही खड़ा होगा, जिसके लिए तुमने फ्लैट बना के दिया, बिल्डिंग बना के दी, वही मसाल लेके खड़ा रहेगा, जल्दी करो जल्दी करो, और तुरंत सबको हटा के और सबसे पहले आग लगा देगा तुम्हें। वही करेगा जो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। वो 3 बेटों के लिए आप इतना कुछ कर सकते हैं, संत भवन बनवाने हैं। और संत भवन संतों के लिए होता है, और संत आपके धर्म के बेटे हैं। किसके बेटे? आपका बेटा आपका साथ निभाए या ना निभाए, लेकिन धर्म का बेटा आपको अंत समय तक साथ निभाता है, और अंत में आपको संलेखना समाधि मरण करवाने में आपका सहयोग करवाएगा, आपकी इस पर्याय को, आपकी इस गति को सुधारने में सहयोगी बनेगा। एक एक फ्लोर बनवा सकते हैं, या एक एक कमरे ही बनवा सकते हैं। केवल 12 परिवारों को सौभाग्य मिलेगा। मन बना लो, मानसिकता बना लो, जो पहले आए वो पहले पाए। जो कमरों का निर्माण करवाए वो अपने लिए आगे महल बनवाए। आज अगर एक कमरा बनवा रहे हो, आज अगर आप एक हॉल बनवा रहे हो, तो निश्चित समझ लेना भविष्य के लिए आप अपने महल के लिए बैलेंस जमा कर रहे हैं। ये भविष्य में आपको महल बना के मिलेगा। सोच के रखना, विचार के रखना। और अभी अगर भाव बन गए तो हाथ ऊपर कर लो। अगर आपको अपने कमरे भी बनवाना है, और देखिए कोई ज्यादा राशि नहीं रखी है, इतने तो आजकल पैसे बन जाते हैं, सिलक जाते हैं पैसे। तो अच्छे से अच्छा कमरा बनना है संत भवन में,
और आज दान का, त्याग का दिन है। ये आपकी भावना है, आप कैसे उसके माध्यम से आप उसमें संत भवन में अपना सहयोग कर सकते हैं, तो अपने धन का सदुपयोग कर लेना। भरत चक्रवर्ती का एक दिन बहुत हाथ दर्द कर रहा था, बता। उसकी माँ ने यहाँ से पूछा कि क्यों तुम्हारा हाथ दर्द क्यों कर रहा है? बोले पता नहीं माँ, बहुत दर्द कर रहा है। बोले वैद्य जी को बुलाया? बोले नहीं, वैद्य जी इसका उपचार नहीं कर सकते। बोले क्यों, क्या हुआ बताओ? बहुत दुखी हो गई माँ। तो भरत चक्रवर्ती ने मालूम क्या कहा? बोले माँ, बोले आज सुबह से शाम हो गई, इस हाथ ने किसी मुनिराज को दान नहीं दे पाया, इसलिए हाथ दर्द कर रहा है। वो चक्रवर्ती था जो दान देने के ऐसे भाव रखता था। इसलिए भैया, दान दिए बिना सोना नहीं और दान देकर रोना नहीं। दान दिए बिना सोना नहीं और दान देकर रोना नहीं। कौन से का भूल दिया, कौन से का चलेगा, नहीं, रोना मत। दान दिया, अपने आप को सौभाग्यशाली समझना कि आपका दान स्वीकार कर लिया गया। दान को कभी लोभ से नहीं किया जाता, दान को अपने कर्तव्य समझ कर दिया जाता है। लोभी व्यक्ति कभी दान नहीं देता। लोभी व्यक्ति अगर दान भी करता है तो पहले पूछ लेता है इससे क्या लाभ होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या करने से क्या होगा, पहले पूछता है, फिर बाद में सोचेगा अच्छा ठीक है करते हैं। भैया, दान श्रद्धा भक्ति से देना चाहिए, अपने कर्तव्य को समझ कर देना चाहिए। दान 4 प्रकार का, आज ही तो बड़ा पूजा में, दान 4 प्रकार का, 4 संघ को दिया जाता है दान। भैया, दान 4 प्रकार के दान में कुछ का दान ही होता है और कुछ का दान और त्याग दोनों होते हैं। कैसे? ज्ञान और अभय दान, इनका दान ही होता है, और आहार और औषध, इनका दान भी होता है और इनका त्याग भी होता है। देखो, आहार का त्याग कर रहे हैं कि नहीं आप लोग? औषध का त्याग करते हैं, बोले आज दवाई नहीं लेना है, दिन दवाई नहीं लेंगे। आहार और औषध का त्याग भी होता है और दान भी होता है। त्याग की महिमा को समझे, भोग से हटकर योग की ओर जाएं, साधना से हटकर, साधन से हटकर साधना की ओर जाएं, और राग से हटकर वैराग की ओर जाएं, और वासना से हटकर साधना की ओर जाएं, संसार से हटकर संन्यास की ओर जाएं। यही त्याग धर्म सिखाता है। त्याग धर्म जोड़ना नहीं सिखाता, छोड़ना सिखाता है। त्याग हमें परिग्रह से मुक्ति दिलाता है। वस्तुओं में ममत्व कम करके परिणामों में निर्मलता लाना ही त्याग धर्म का मुख्य उद्देश्य है। जीवन में अर्जन के साथ विसर्जन भी आवश्यक है। मैं कहता हूं भैया, जोड़ो तो ऐसा जोड़ो कि सिकंदर जैसा जोड़ो। जोड़ना है तो सिकंदर से ज्यादा जोड़ो, लेकिन जब छोड़ने का समय आ जाए तो महावीर की तरह जोड़ो कि तट पर एक धागा भी ना बचे। जब छोड़ने का समय आ जाए, जोड़ने के साथ छोड़ने की कला भी आना चाहिए। दान से भी त्याग के संस्कार पड़ते हैं। त्याग अहोभाव से करना चाहिए, अहम भाव से नहीं करना चाहिए। त्याग की वृत्ति जीवन को शीर्षस्थ स्थान प्रदान करती है। आपको पता, एक भीली ने एक दिन के रात्रि भोजन का त्याग किया था। एक भीली ने, मानो उसका फल क्या हुआ? उसके फलस्वरूप वह नेमिनाथ भगवान की यक्षिणी बनी थी। वो भीली आगे चलकर अपनी पर्याय में शुरुआत वहां से की थी उसने। दान और त्याग दोनों के बारे में थोड़ा सा अंतर होता है। छोटी सी बात बताऊंगा। दान परंपरा से मोक्ष का कारण है और त्याग साक्षात मोक्ष का कारण है। दान श्रावकों के कर्तव्य में आता है और त्याग मुनियों के धर्म में आता है। दान स्वार्थ की भावना से दिया जाता है और त्याग निस्वार्थ भावना से किया जाता है। दानी रंच मात्र भी निर्धन नहीं होता और त्यागी रंच मात्र भी धन से सहित नहीं होता। वह दानी क्या, जिसके पास कौड़ी भर ना हो, और वह त्यागी का जिसके पास कौड़ी भर भी हो। दान से तो पाप का ब्याज चुकता है, लेकिन त्याग
त्याग से पाप का मूल नष्ट हो जाता है। दान से किस्त चुका करती है और त्याग से किस्त समाप्त हो जाती है। दान पदार्थों का किया जाता है और त्याग पदार्थों के प्रति ममत्व भावों का किया जाता है। दान दूसरे की हित की भावना से किया जाता है और त्याग अपने हित की भावना के लिए किया जाता है। दान वह है जो बचा बचा कर दिया जाता है और त्याग वह है जो सब कुछ दे दिया जाता है। दान केवल प्रिय वस्तु का किया जाता है, लेकिन त्याग प्रिय और अप्रिय दोनों वस्तुओं का किया जाता है। दान करना पुण्य है और त्याग करना धर्म है। दानी के पास ढेर सारा परिग्रह है, लेकिन त्यागी के पास निष्परिग्रह है, कोई परिग्रह नहीं होता। दान आप अपनी वस्तु का ही दिया जाता है, लेकिन त्याग अपनी वस्तु और पर वस्तु दोनों का किया जाता है। दान करने वाला राजा होता है और त्यागी करने वाला राजाओं का राजा होता है, मुनिराज होता है। राजा जिसके चरणों में झुक जाए वो राजा का राजा ही कहलाता है। दान व्यवहार धर्म है और त्याग निश्चय धर्म है। दान से संबंध जुड़ते हैं और त्याग से संबंध छूटते हैं। दान वही देगा जिसके पास है और त्याग जिसके पास कुछ भी नहीं है वो भी कर सकता है। दान में कमाने की भावना रहती है, दान में कमाने की भावना रहती है और सीमित होता है, लेकिन त्याग में कमाने की भावना नहीं होती है, त्याग तो विराट होता है। दान सदा पराधीन होता है क्योंकि इसमें दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है, दाता और पात्र। त्याग मन की भावना से होता है, उसके लिए दो व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, अकेले भी कर सकते हैं। दान ऐसा लेप है जिससे बुखार ठीक होता है और त्याग ऐसा काढ़ा है जिसको लगाया नहीं पिया जाता है, जो रोग को जड़ से समाप्त कर देता है। इसलिए यदि आपको दिव्य बनना है, आपको भव्य बनना है, काम बढ़ता रहेगा। एक बार शुरू हो जाए तो उनकी जैसी भावना है कि भूमि पूजन शिलान्यास उसका हो जाए, और हाँ दीपावली के चतुर्मास से पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग हमारे सानिध्य में करवाने चाहते हैं तो चतुर्मास के पहले करवा ले तो सही है, और अगर हमसे नहीं करवाना चाहते तो कोई बात नहीं, बाद में करवा लेना, लेकिन करवा जरूर लेना। क्योंकि मैं अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी संत विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ पूरे संत समाज की। जितने भी संत हैं वो आपके ही बच्चे हैं, वो आपके ही बच्चे। देव जो अरहन को गुरु सेवा जगत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष
भगत धर्म कर संसार धर्म कर निर्माण धर्म कर चाले बिना तेरे अंश समान शबल भट्ट जी माड़ी नमस्कार करें नो मालूम कर मंत्र जाप करेंगे